चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 340 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास के एक महान शासक, योद्धा और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य के मार्गदर्शन में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो उत्तर पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण और पूर्वी भारत तक फैला था। उनका जीवन, शासनकाल और युद्ध क्षेत्र भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में देखा जाता है। नीचे चंद्रगुप्त के जीवन, शासनकाल और उनके योद्धाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके जन्मस्थान और परिवार के बारे में इतिहास में एक मत नहीं है। कुछ स्रोत जैसे जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य क्षत्रिय कबीले से था, जबकि बौद्ध स्रोत उन्हें एक साधारण परिवार से बताते हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार चंद्रगुप्त की मुलाकात बचपन में चाणक्य से हुई, जो उस समय नंद वंश के शासन से नाराज थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया और उन्हें राजनीति, सैन्य कला और शासन का ज्ञान दिया। ग्रीक स्रोत जैसे जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने युवा काल में सिकंदर के सैन्य के साथ संपर्क स्थापित किया था, लेकिन यह विवादित है। सिकंदर के भारत से वापस जाने 325 ईसा पूर्व के बाद उत्तर पश्चिम भारत में शून्यता पैदा हुई। चंद्रगुप्त ने इस अवसर का लाभ उठाया और चाणक्य के साथ मिलकर नंद साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। उन्होंने छोटे राज्यों और कबीलों के साथ गठबंधन किया और अपनी सेना तैयार की। शासनकाल के अंत में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया। जैन स्रोतों के अनुसार उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपा और श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ संन्यास ले लिया। उनकी मृत्यु लगभग 297 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में हुई, जहां उन्होंने सल्लेखना, जैन परंपरा में उपवास द्वारा देहत्याग किया। चंद्रगुप्त का शासनकाल लगभग 24 वर्ष 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक रहा। इस दौरान उन्होंने मौर्य साम्राज्य को एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत राज्य बनाया। उनका शासनकाल कुछ प्रमुख पहलुओं के लिए जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में नंद वंश को हराकर मगध पर कब्जा किया। इस विजय ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के उत्तराधिकारियों ग्रीक सत्रपों को हटाकर पंजाब, सिंध और आज के अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा किया। सेल्यूसिड मौर्य संधि 305 से 303 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध सेल्यूकस प्रथम निकेटर के खिलाफ था। इस युद्ध के बाद दोनों के बीच संधि हुई, जिसमें सेल्यूकस ने अपने कई इलाके, आज का अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। शायद सेल्यूकस की बेटी या कोई राजकुमारी का विवाह मौर्य परिवार से हुआ। इस संधि ने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया और उसकी शक्ति को विश्व स्तर पर प्रदर्शित किया। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत, आज के कर्नाटक तक और पूर्वी भारत, बंगाल तक फैलाया। उनका साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक शासन के अधीन ले आया, जो उस समय के लिए अत्यंत विशाल था। चाणक्य, कौटिल्य की रणनीतियां। नंद वंश को हराने और मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में चाणक्य की रणनीतिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वे केवल एक गुरु या सलाहकार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक योद्धा थे। उनके द्वारा अपनाई गई कुछ प्रमुख रणनीतियां निम्नलिखित हैं। गुप्तचर तंत्र, जासूसी व्यवस्था। चाणक्य ने एक शक्तिशाली जासूसी नेटवर्क तैयार किया था। हर राज्य, नगर और सेना में उनके जासूस कार्यरत रहते थे। नंदों की गतिविधियों, सैनिक स्थिति, आपूर्ति लाइनों और सामंती असंतोष की पूरी जानकारी उन्हें रहती थी। उन्होंने नंदों के खिलाफ आंतरिक विद्रोह भड़काने के लिए भी जासूसों का उपयोग किया।
संधि और विभाजन की नीति, साम दाम दंड भेद। चाणक्य ने साम दाम दंड भेद की नीति को बारीकी से लागू किया। साम मित्रता और संवाद, दाम रिश्वत या लाभ देकर सहयोग प्राप्त करना, दंड दंड या बल प्रयोग, भेद विरोधियों को एक दूसरे से अलग करना। उन्होंने नंदों के सामंतों और मंत्रियों को लालच देकर तोड़ने की नीति अपनाई। जनसमर्थन जुटाना, चाणक्य ने नंद वंश की क्रूर नीतियों और अत्यधिक कर वसूली से जनता में फैले असंतोष का लाभ उठाया। उन्होंने चंद्रगुप्त को जननायक के रूप में प्रस्तुत किया। ग्राम स्तर पर सेना और संसाधन जुटाने के लिए जनता को अपने पक्ष में किया। छद्म युद्ध और छापामार शैली, सीधे युद्ध करने के बजाय उन्होंने छापामार युद्ध शैली अपनाई। अचानक आक्रमण, छोटी छोटी टुकड़ियों द्वारा हमला, सप्लाई रोकना और मनोबल तोड़ना इनकी रणनीति का हिस्सा था। राजनीतिक विवाह, कुछ मतों के अनुसार, कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णन है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विवाह एक सामरिक दृष्टि से उपयुक्त परिवार में करवाया ताकि उसे सामाजिक वैधता और राजनीतिक समर्थन मिल सके। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के प्रारंभिक वर्ष, नंदों को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन एक नई व्यवस्था की शुरुआत था। उनके शासन के कुछ प्रारंभिक कार्य, प्रशासनिक सुधार, चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की। प्रत्येक क्षेत्र में गुप्तचर, राजुक, राजस्व अधिकारी और दंडाधिकारी नियुक्त किए गए। राजकोष और कर प्रणाली को व्यवस्थित किया गया। अर्थशास्त्र का उपयोग, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ उस समय की शासन नीति का मुख्य आधार बना। इसमें युद्ध, कर, कानून, जासूसी, कृषि, उद्योग, समाज और न्याय से जुड़े सिद्धांतों का वर्णन है। सैन्य विस्तार और सुरक्षा, चंद्रगुप्त ने एक विशाल सेना का निर्माण किया। लगभग 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए किलों और सैन्य चौकियों का निर्माण किया गया। राजधानी पाटलिपुत्र का विकास, पाटलिपुत्र को व्यवस्थित और भव्य बनाया गया। नगर में जल निकासी, सड़कों, बाजारों और सुरक्षा के लिए बेहतर प्रबंध किए गए। कृषि और व्यापार का विकास, किसानों को भूमि दी गई, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई गईं। व्यापार के लिए सड़कों और नदियों के मार्गों को विकसित किया गया। सिक्कों का प्रचलन और व्यापारिक कानून लागू हुए। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने केवल एक साम्राज्य नहीं बल्कि एक राजनीतिक दर्शन खड़ा किया। जहां चंद्रगुप्त में नेतृत्व और साहस था, वहीं चाणक्य में बुद्धि, नीति और दीर्घदर्शिता थी। उनके युद्ध और शासन भारत की राजनीतिक सोच और प्रशासन का आधार बन गए, जिनका प्रभाव कई सदियों तक रहा। अब हम विस्तार से जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध के बारे में। यह युद्ध भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने मौर्य साम्राज्य के पश्चिमी विस्तार और भारत यूनानी संबंधों की नींव रखी। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य बिखर गया। उसके सेनापतियों ने विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का एक प्रमुख सेनापति था, जिसने पश्चिमी एशिया और ईरान तक अपने नियंत्रण वाला सेल्यूसिड साम्राज्य स्थापित किया। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों, आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ भाग पर पहले सिकंदर का प्रभाव था और उसके बाद वहां सेल्यूकस ने अपना अधिकार जताने की कोशिश की। इसी समय तक चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी और मध्य भारत पर नियंत्रण कर लिया था और अब उसकी नजर उत्तर पश्चिम भारत पर थी। लगभग 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस निकेटर ने भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की ताकि सिकंदर के छोड़े गए क्षेत्रों को पुनः अपने साम्राज्य में शामिल कर सके, लेकिन चंद्रगुप्त ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए शक्तिशाली सेना के साथ उसका सामना किया।
युद्ध की विस्तृत जानकारी ग्रीक और भारतीय दोनों स्रोतों में सीमित है, लेकिन उपलब्ध विवरणों के अनुसार यह एक निर्णायक संघर्ष था। चंद्रगुप्त की सेना अत्यंत विशाल और सुव्यवस्थित थी, जिसमें घुड़सवार, पैदल सेना और हाथी शामिल थे। ग्रीक स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त के पास 500 से अधिक युद्ध हाथी थे, जो यूनानी सेना के लिए नए और भयावह हथियार सिद्ध हुए। चाणक्य की रणनीति, जासूसी तंत्र और लोक समर्थन भी निर्णायक सिद्ध हुए। सेल्यूकस की हार हुई या वह निर्णायक विजय नहीं पा सका। अंततः दोनों पक्षों के बीच एक संधि हुई। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अपना क्षेत्र सौंपा। उसने आधुनिक अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के कुछ भाग चंद्रगुप्त को सौंप दिए। यह क्षेत्र पहले सिकंदर की विजय के अधीन थे। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए। ये हाथी बाद में सेल्यूकस ने अपनी पश्चिमी लड़ाइयों, विशेषकर इप्सस का युद्ध 301 ईस्वी पूर्व में सफलतापूर्वक प्रयोग किए। एक राजदूत जिसका नाम था मैगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। उसने पाटलिपुत्र में वर्षों तक रहकर भारत की संस्कृति, शासन, सेना, नगर व्यवस्था आदि का वर्णन किया, जिसे उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा। कुछ यूनानी स्रोतों में संकेत है कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया ताकि संबंध और मजबूत हो, हालांकि भारतीय ग्रंथों में इसका सीधा उल्लेख नहीं है। अगर स्टोरी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट करें।